हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं 5 की मिस्टेक्स टू अवॉइड इन यूपीएससी, एपीएफसी एंड ईओए प्रिपरेशन। दोस्तों, जनरली जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम सीधा बुक्स उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये जानकारी पक्का होनी चाहिए कि भाई कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर इस वीडियो में मेरे पर्पस ये रहेगा कि मैं आपको क्लियरली बता पाऊं कि भाई एपीएफसी और ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको कौन सी मिस्टेक्स पक्का अवॉइड करनी है। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई एक सिंगल सोर्स हो जहां पर आपको इन एग्जाम्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो हमने एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक लॉन्च कर रखी है फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, जहां पर आपको एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, कहां से पढ़ना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी गाइड बुक में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अपनी कॉपी डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से करिए। दोस्तों, वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, 5 की मिस्टेक्स टू अवॉइड। दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि सर ये मिस्टेक्स हमें जानना क्यों जरूरी है? दोस्तों, ये मिस्टेक्स जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार इनका जो आउटकम है वो बहुत बड़ा होता है और हमारी सिलेक्शन भी कॉस्ट कर सकता है। तो ये मिस्टेक्स हमें पता होनी चाहिए और हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इन मिस्टेक्स को कमिट कर रहे होते हैं, तो हमें पता हो कि भाई ये मिस्टेक्स हो सकती हैं और इनका ये अंजाम हो सकता है। तो हमें पहले से ही बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी का। दोस्तों, मिस्टेक्स क्या हैं? सबसे पहली मिस्टेक ये है कि हम नोटिफिकेशन का वेट करते हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। देखिए, कई बार मैं उन लोगों से एग्री भी करता हूं कि भाई हमें जब पता ही नहीं कि नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी तो हम प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट कर दें, क्यों अपना कीमती समय वेस्ट करें। लेकिन यहां पर अगर मान लो आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल रही है डिफरेंट सोर्सेज से कि भाई एग्जाम हो सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। नॉट फुल टाइम, ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप उसी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा रहे हो। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पर डे अब देना शुरू कर दो। क्योंकि जब ये इंफॉर्मेशन मार्केट में आती है या चैनल्स पे आती है, वो कहीं ना कहीं कुछ सोर्सेज के थ्रू ही आती है। तो उसके पीछे ऐसा तो नहीं कि कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना देता है। कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होती है तो एग्जाम आ भी सकता है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और दोस्तों, अगर आप नए कंपोनेंट्स नहीं भी पढ़ना चाहते, तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसे ओवरलैपिंग सिलेबस देख लीजिए और जो ओवरलैपिंग सिलेबस आपका है उसको ही बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए विद द लेवल ऑफ एपीएफसी और ईओयू। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई मैं एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद ही करूंगा, अभी नहीं करूंगा, तो अभी आप इतना तो कर सकते हैं ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस को उस लेवल का प्रिपेयर कर लें जो आपका एपीएफसी और ईओ एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करे। तो जनरली यहां पर आपको कहीं ना कहीं इन कंपोनेंट्स को यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम पे जो है एपीएफसी और ईओ की पीवाईक्यू सॉल्व करके भी चेक करना चाहिए। तो ये काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि इससे आपकी कॉमन प्रिपरेशन अच्छी होगी, प्लस आप लोग बाद में अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। तो यहां पर ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, खासकर वो एस्पिरेंट्स जो एपीएफसी और ईओ एग्जाम को ही टारगेट करके बैठे, जो कोई और एग्जाम प्रिपेयर नहीं कर रहे कि अभी प्रिपरेशन नहीं करते, अभी मस्ती कर लेते हैं, अभी कुछ और काम कर लेते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगी तब तैयारी करें। तो आपको वेट नहीं करना है नोटिफिकेशन के लिए, आपकी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। आप सेल्फ स्टडी करिए, आप कोर्स लेके करिए, जैसे मर्जी करिए, लेकिन प्रिपरेशन पक्का करिए। तो सेकंड मिस्टेक ये होती है कि हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन को कुछ अलग ही डायमेंशन पे लेके जाते हैं। हमें जो है पता है कि भाई सिलेबस और पीवाईक्यूज हमारी हेल्प करेंगे एक स्कोप ऑफ प्रिपरेशन डिसाइड करने का, क्या दायरा है प्रिपरेशन का ये डिसाइड करने का। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि भाई यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, हम कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। दिस इज द ब्लंडर मिस्टेक। जब हमें पीवाईक्यूज और सिलेबस एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई तेरे को यही पढ़ना है, यहीं से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्यों फालतू का पढ़ना। तो यहां पर अच्छी बात यह रहेगी आप लोगों के लिए कि आप 1 दिन 2 दिन लगा के, कई बार जो है ये काम बहुत हेल्पफुल भी होता है कि आप पीवाईक्यू की अच्छे से एनालिसिस कर लें। आप देख लें कि भाई हिस्ट्री में कौन सा एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, अकाउंटेंसी का क्या लेवल है, जितने लेवल के क्वेश्चन वो पूछते हैं, आयरन लेबर लॉ का कितना स्कोप है प्रिपरेशन का, क्या मुझे बहुत सारे लेबर लॉस प्रिपेयर करने हैं, आपकी सोशल सिक्योरिटी में कितनी स्कीम्स आती हैं। अगर आप ये अंदाजा लगा लेंगे तो आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यहां पर कुछ बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि वो सिलेबस और पीवाईक्यूज को एक बार भी देखते ही नहीं है। वो सीधा लक्ष्मीकांत उठा के पॉलिटी पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो सीधा जो है प्याली घोष की बुक उठा के आईआरएन लेबर लॉ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये नहीं करना है। पहले एक बार बाउंड्री देख लो और उस बाउंड्री के हिसाब से अपना सोर्स चूज करो और सोर्स चूज करके फिर उसी लेवल का पढ़ो जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। तीसरी मिस्टेक क्या होती है कि हम बैलेंस्ड प्रिपरेशन नहीं करते हैं। अगेन, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये मिस्टेक कमिट करते हैं, खासकर वो जो कि यूपीएससी बैकग्राउंड के होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा जीएस स्ट्रांग है, सीसेट ठीक ठाक है, हम तो पेपर पक्का निकाल लेंगे। दोस्तों, इस पेपर में अब क्लियरली ये डिवीजन है कि भाई 1/3 जो पेपर है वो कहीं ना कहीं क्यूआरई प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन का होगा। इसमें 1/3 जो पेपर है वो कहीं ना कहीं आईआरएन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ऑडिटिंग एंड उसके अलावा
जो करंट अफेयर है इनका होगा, और जो 1/3 पेपर है वो आपका जीएस का होगा। तो आपको तीनों ही कंपोनेंट्स, तीनों ही एरियाज को बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो। दोस्तों पेपर में कंपटीशन काफी है, तो अगर आप किसी 2 कंपोनेंट को रेडी करके जा रहे हो और एक कंपोनेंट को बिल्कुल मिस करके जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ग्रिम है। आपको यहां पर बहुत ध्यान देना है कि हर एरिया को आपको इक्वली जो है टाइम देना है, इक्वली आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर बैलेंस रखना पड़ेगा आपको तीनों डोमेन में। अगेन डोमेन कौन से हैं? एक कॉमर्स वाला डोमेन हो गया, ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट्स वाला डोमेन हो गया, एक हो गया क्यूआरई प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला डोमेन, और एक हो गया जीएस वाला डोमेन। इन तीनों डोमेन्स को अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करिए। तो सर चौथी मिस्टेक क्या होता है कि आप अपने नोट्स नहीं बना रहे होते। देखिए ये एग्जाम बहुत लंबा चलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम की एग्जामिनेशन की, तो एग्जाम की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मार्केट में 2022 में आ गई थी, स्टार्टिंग में 2022 में, और उसके बाद जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आई थी वो आपकी आई थी फरवरी 2023 में, और एग्जाम हुआ था जुलाई 2023 में। तो इतनी लंबी प्रिपरेशन में आप पूरी बुक्स एक बार तो पढ़ लेंगे, 2 बार भी पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले उनको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अब कौन सा हीरो ऐसा है जो एग्जाम से एक हफ्ते पहले पूरी स्पेक्ट्रम रिवाइज कर ले? बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वहां पर आपके जो हैंडमेड नोट्स हैं, जो आपने सिर्फ अपने ही हिसाब से बनाए हैं, जिनको आप कभी भी देखें तो आपको चीजें याद आ जाए, ऐसे नोट्स बनाना बहुत जो है फायदेमंद रहता है, क्योंकि आप उनको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट्स पक्का बनाइए, और अभी आपके पास बहुत क्वालिटी टाइम है नोट्स बनाने का। अभी नहीं बनाए तो कभी नहीं बनाए, क्योंकि लास्ट में तो वैसे ही नोट्स नहीं बनते हैं, फिर हम कहते हैं कि भाई सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, नोट्स रहने दे। लेकिन अभी आपको नोट्स पक्का बनाने चाहिए। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम रिवीजन को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं टू द लास्ट मंथ। हमें ऐसा लगता है कि भाई अभी तो हमारा फोकस सिलेबस कवरेज पे रहना चाहिए, जितना ज्यादा सिलेबस हो सके कवर उतना कर लेते हैं, रिवीजन तो बाद में होती रहेगी। लेकिन ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपके स्टडी प्लान में अभी से फ्रॉम द बिगनिंग रिवीजन इंक्लूड होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए कि या तो आप 6+1 फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं कि भाई 6 दिन में नया पढ़ूंगा और लास्ट दिन में रिवाइज करूंगा, या फिर आप 5+2 फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं कि 5 दिन में नया पढ़ूंगा और 2 दिन में रिवाइज करूंगा, या फिर आप एक ही दिन में ये फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं 6+1 कि मैं 6 घंटे अगर पढ़ रहा हूं तो मैं 1 घंटे रिवाइज करूंगा जो भी मैंने 6 घंटे में पढ़ा है। तो सर रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम लिमिटेड है, और कहीं ना कहीं जब आप एक कंपोनेंट कवर करने का दूसरा कंपोनेंट कवर करते हैं तो आपका पिछला कंपोनेंट हल्का हो जाता है। तो अगर रिवीजन करते रहेंगे तो टच में रहेंगे, और टच में रहेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो हमेशा इंक्रीज रहेगा। तो दोस्तों ये ध्यान पक्का रखिएगा कि ये 5 मिस्टेक आप ना करें। कौन सी 5 मिस्टेक, मैं रिवाइज भी करवा देता हूं। पहली मिस्टेक ये है कि हम लोग जो है नोटिफिकेशन की वेट करते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, वो नहीं करना है। एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड पॉइंट कि हम सिलेबस और पीवाईक्यूज नहीं देखते हैं अपना स्कोप ऑफ प्रिपरेशन डिसाइड करने के लिए। दोस्तों 1-2 दिन पक्का लगाइए एग्जाम के सिलेबस पे और पीवाईक्यूज पे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन का दायरा बहुत क्लियरली डिफाइन कर सकें। दोस्तों तीसरी मिस्टेक क्या होती है कि हम जो है नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। और चौथी मिस्टेक क्या है कि भाई हम रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं। और एक मिस्टेक अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर मैंने क्लियरली बताई, कि हम बैलेंस्ड प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ये मिस्टेक आप लोगों को कमिट नहीं करनी है। दोस्तों अगर आप लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि भाई कोई कोर्स आपकी हेल्प करे, तो हमने एक डेडिकेटेड कंप्रेहेंसिव मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग अगर हमारी वेबसाइट edutep.co.in पे जाएंगे तो वहां पर जाके भी आप इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। तो सारे कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है, प्लस इसके साथ साथ आप लोगों को उसमें चैप्टर वाइज क्विज, चैप्टर वाइज नोट्स, और उसके साथ साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो अगेन वो कोर्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज माय अल्टीमेट पॉइंट। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके पास है, ठीक है। वी विल रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।